तो दिल्ली का ये भाजपा का 5 मंजिला नवनिर्मित कार्यालय अत्याधुनिक सुख सुविधाओं से लैस है। तमाम इसमें जो मॉडर्न डे एमिनिटीज़ हैं वो इसमें हैं और संगठनात्मक गतिविधियों को और मजबूत करने के लिए और राजधानी में पार्टी कार्यकर्ताओं को और नेताओं के लिए एक सेंट्रलाइज्ड हब प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। नई बिल्डिंग एडवांस्ड कम्युनिकेशन सिस्टम, मीटिंग हॉल्स और पार्टी कार्यक्रमों के कोऑर्डिनेशन के लिए समर्पित स्थानों से सुसज्जित है। तो ये दफ्तर दिल्ली में कुशल संगठनात्मक कार्यप्रणाली और पहुंच के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। और बेहद कम समय में अगर देखा जाए तो 2023 में इसका भूमि पूजन किया गया था। जून में 9 जून को जेपी नड्डा ने ही इसका भूमि पूजन किया था और लगभग 2.5 वर्षों में या उससे भी कम समय में ये पूरा किया गया है। जून 2023 से अब सितंबर, और ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको गौरव के क्षण दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का अभी लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हम सब लोगों के लिए बहुत गौरव का क्षण है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान जगत प्रकाश नड्डा जी हैं, और इस समय ये गौरव का क्षण बढ़ जाता है जब दिल्ली में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार आप लोगों की मेहनत से और दिल्ली की जनता जनार्दन के आशीर्वाद से बनी है। एक बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हुए भारत माता की। अब हम सब उस पल के गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे जब हमारे प्रदेश कार्यालय का उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी रिमोट का बटन दबाकर करेंगे। अनेक योजनाएं रोज भारत की जनता को समर्पित होती हैं। हमारे लिए ये कार्यालय कार्यकर्ताओं की संगठनात्मक गतिविधियों का केंद्र भी होगा, लेकिन हमारे संस्कार, हमारी निष्ठा और जन सेवा की भावना का प्रतीक भी बनेगा। हम आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को निवेदन करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें और आज दिल्ली की देवतुल्य कार्यकर्ताओं की भावनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करेंगे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी। जोरदार तालियों से स्वागत। गणेश जी, शुभ काम का आरंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा गणेश जी की स्तुति करते हुए आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हम सब की भावनाओं को आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित कर रहे हैं। अब मैं निवेदन करूंगी कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमें उस पल का साक्षी बनाए जिस पल के लिए अनेक सालों से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रतीक्षा कर रहे थे। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी रिमोट के द्वारा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के भव्य कार्यकर्ताओं की आस्था, हम सब के सपनों के कार्यालय को जोरदार तालियों से स्वागत। हम सब के लिए गौरव के क्षण आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में हमारी बहन रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन करके हमें लोकार्पण करके हमें समर्पित किया। अब मैं निवेदन करूंगी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष जुझारू भाई श्री वीरेंद्र सचदेवा जी से कि वो आएं और हम सबका मार्गदर्शन करें। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। मंच पर उपस्थित विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, मंच पर उपस्थित
सभी सम्मानित साथीगण, यहाँ उपस्थित हमारे केंद्रीय मंत्री, राष्ट्रीय पदाधिकारी और ऐसे वरिष्ठ कार्यकर्ता जिनको मैं हाथ जोड़ के अभिनंदन करता हूँ, जिन्होंने सालों साल दिल्ली की बीजेपी को सींचने में अपना जीवन दिया, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। एक बार मैं चाहूँगा आप सब उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश का संगठन भारतीय जनसंघ के समय से दिल्ली वालों की आवाज बनता रहा है और 1951 भारतीय जनसंघ से लेकर 1980 भारतीय जनता पार्टी के संघर्षों का ये प्रतिफल है कि आज माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमें अपना स्थायी पता यहाँ मिला है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश को अपना कार्यालय मिला है। लंबे समय तक हम अजमेरी गेट कार्यालय में रहे, 14 पंथ मार्ग में रहे, लेकिन मन में हर कार्यकर्ता की एक टीस रहती थी कि अपना पता कब होगा। और मैं विशेष रूप से अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि आपके आशीर्वाद से दिल्ली ही नहीं, देश भर में ऐसे सभी प्रदेश कार्यालय और जिला कार्यालय बने जो हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक कार्यालय नहीं है, हमारी संस्कृति, कार्य संस्कृति का केंद्र है, जो हमें सिखाता है कि हमें काम कैसे करना है, जो हमें बताता है कि हमको जनता की सेवा कैसे करनी है। और आज नवरात्रि के शुभ अवसर पर हमारे लिए इससे बड़ी गौरव की बात नहीं हो सकती कि माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं हमें अपना आशीर्वाद देने आए हैं। मैं एक बार पुनः दिल्ली प्रदेश के हजारों कार्यकर्ता, वो कार्यकर्ता जिन्होंने इसको सींचा है, सालों साल अपना जीवन इस पार्टी के लिए खपाया है, ऐसे सभी कार्यकर्ताओं को नमन करते हुए, याद करते हुए एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूं कि आपके आशीर्वाद से आज दिल्ली प्रदेश को अपना स्थायी कार्यालय मिला है और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका आशीर्वाद ऐसे ही हम सब पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगी हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी से, वो आए और हमारे सभी देवतुल्य कार्यकर्ता जो आज यहाँ पर उपस्थित हैं मार्गदर्शन करें। भारत माता की। आज मंच पे उपस्थित देश और दुनिया में राजनीति का शिखर कहे जाने वाले हम सबके बहुत ही प्रिय आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं चाहूंगी कि यहां से वहां तक सारे कार्यकर्ता मिलकर के जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन करें। हम सबके बहुत ही प्रिय सौम्यता के प्रतीक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। हमारी दिल्ली प्रदेश की सह प्रभारी दीदी अलका गुर्जर जी, हमारे दिल्ली प्रदेश के बहुत ही जुझारू अध्यक्ष भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे बड़े भाई हर्ष मल्होत्रा जी, आदरणीय मेरे सभी सांसदगण, मेरे साथ दिल्ली सरकार में मेरे साथी मंत्रीगण, सच में आज हमारे लिए बहुत ही खुशी का अवसर है हमारे लिए इस कार्यालय का उद्घाटन, और वो भी उस व्यक्तित्व के हाथों से जो हमारे लिए आदर्श हैं और जिनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में लगातार इन दिनों हम सेवा पखवाड़ा मना रहे हैं। तो आज अपनी ओर से जब साक्षात प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित हैं तो उन्हें हम ढेरों शुभकामनाएं देना चाहते हैं और अभिनंदन करना चाहते हैं। मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो जिनके मार्गदर्शन में और जिनके दिखाए हुए रास्ते पे हमेशा भारतीय जनता पार्टी काम करती है, आदरणीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी आज उन्हीं के
नाम से हमारे इस कार्यालय का पता भी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे स्थित हमारा कार्यालय। शानदार है ये संयोग। और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष हो रहा है कि हमारे शीर्ष नेतृत्व हमेशा जिस तरीके से काम करते हुए कार्यकर्ता होने के हर आयाम पूरा करते हुए आज शीर्ष दायित्व निभा रहे हैं, हमें खुशी होती है कि आप कार्यकर्ता के मन को पढ़ते हो और उसके भाव को समझते हो। छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी आपका सानिध्य पा करके और आपके भाव देख करके प्रसन्न होता है। मुझे ध्यान है जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमें राष्ट्रीय कार्यालय में मिलते थे और वो नाम भी ले देते थे कि और रेखा कैसी हो, तो पूरा दिन अच्छा गुजरता था और खुशी होती थी। ये खुशी हम सब कार्यकर्ताओं ने महसूस की है। और ऐसे ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में मैं क्या बोलूं। मैं सच में कई बार उनमें मां स्वरूप स्नेह महसूस करती हूं। जिस तरीके से वो हम सब कार्यकर्ताओं का, सभी देशवासियों का छोटी छोटी चीजों पे मार्गदर्शन करते हैं। कैसे हमें योग करना चाहिए, क्या हमें खान पान रखना चाहिए, क्यों अपनी डाइट में मिलेट का उपयोग करें, क्यों तेल कम खाएं। ये वो विषय हैं जो एक मां स्वरूपा व्यक्तित्व ही हमारी चिंता करते हुए दिखा सकता है। वो संस्कार, वो प्रेरणा जो आपने हमारे अंदर भरी, वो जीवन पर्यंत हमारे लिए एक एसेट का रूप काम करेगी। और दूसरी ओर एक सशक्त पिता के रूप में आपका व्यक्तित्व हमें दिखाई देता है। जब आप स्ट्रॉन्ग निर्णय लेते हैं, बड़े से बड़े निर्णय को धैर्य के साथ, साहस के साथ लेते हैं, चाहे वो धारा 370 हटाने का काम हो, चाहे ट्रिपल तलाक हटाने का काम हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो और चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। तो आपका दिया हुआ साहस हर कार्यकर्ता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देता है। मैं दिल की गहराई से अपने शीर्ष नेतृत्व को, अपने प्रधानमंत्री जी को, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देती हूं कि दिल्ली के कार्यकर्ताओं के लिए आपने ये कार्यालय दे करके हम सब के लिए आगे आने वाले समय में कार्य करने के लिए बहुत ही सुविधा दी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत कृपा। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और अब मैं मार्गदर्शन के लिए आमंत्रित करना चाहती हूं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जिन्होंने अपने कर कलमों से 9 जून 2023 को भूमि पूजन के द्वारा हमारे कार्यालय का शुभारंभ करने का काम शुरू किया था। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी, जोरदार तालियों से स्वागत। आज के कार्यालय के श्री गणेश के कार्यक्रम में हम सब के बीच में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे जुझारू और लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारी प्रभारी सहप्रभारी बहन अलका गुजर जी, हर्ष मल्होत्रा जी, हमारे सभी सांसदगण, दिल्ली सरकार में मंत्री और यहाँ आज के इस शुभ अवसर पर उपस्थित देवी और सज्जनों, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज हम सबके लिए बहुत ही खुशी का विषय है कि एक लंबे अंतराल के बाद और एक लंबे इंतजार के बाद दिल्ली प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का अपना कार्यालय आज बनकर सुसज्जित है
और माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा उसका श्री गणेश हुआ है। मैं ऐसे शुभ अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी हामी भरी और वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रम से इस कार्यक्रम में शामिल हुए। मैं अपनी ओर से और पार्टी की ओर से उनका हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं। मित्रों, जब मैं कार्यालय की बात कर रहा हूं तो मैं प्रधानमंत्री जी का विशेष धन्यवाद इसलिए भी करना चाहता हूं कि जब जब हमने पार्टी के लिए किसी भी कार्य के लिए उनसे मार्गदर्शन मांगा, उनसे समय मांगा, उनका बहुमूल्य समय की आवश्यकता हमने महसूस की, प्रधानमंत्री जी ने पार्टी के लिए हमेशा हम सबको समय दिया और हमेशा हमारे को अनुग्रहित किया। इसके लिए मैं तहे दिल से उनको धन्यवाद देता हूं। मित्रों, लंबे अवधि तक उनके साथ काम करते हुए मैंने इस बात को देखा है कि वो प्रधानमंत्री होते हुए, देश के प्रधान सेवक होते हुए, देश के प्रशासन में बारीकियों में दिन रात व्यस्त होने के बावजूद जब भी पार्टी ने उनसे कोई निवेदन किया, वो हमेशा आतुरता के साथ सहर्ष स्वीकार करते हुए उन्होंने पार्टी को निवेदन को आदेश मान करके पूरा किया है। ऐसा हम सब ने देखा है। हमने देखा है कि उनका एक एक पल जीवन का वह देश और पार्टी को समर्पित है। एक एक पल हमेशा पार्टी के बारे में सोचना, हमेशा देश के बारे में सोचना, हमेशा 140 करोड़ देशवासियों की जीवन स्तर कैसे ऊंचा हो सकता है, कैसे खुशहाली आ सकती है, इसके लिए हमेशा समर्पित रहना। ऐसा हमने प्रधानमंत्री जी को देखा है। हमने उनको एक संगठन शिल्पी के रूप में भी देखा है। मैं आज आपके सामने दो उदाहरण उद्धृत करना चाहता हूं। मुझे याद है 1994-95 में मैं हिमाचल प्रदेश में विपक्ष के नेतृत्व की जिम्मेवारी थी। प्रधानमंत्री जी उस समय हमारे राष्ट्रीय महामंत्री थे और हिमाचल के प्रभारी थे। जब वो हिमाचल में प्रवास पर आए तो उन्होंने हमसे पूछा कि बताओ तुम्हारा कार्यालय कहां है, कहां से कार्यालय चलता है। मैंने उनको बताया कि विपक्ष के नेता होने के नाते मुझे विधानसभा से एक एक्स्ट्रा फ्लैट मिला हुआ है। उस फ्लैट में से भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि चलती है। मुझे उन्होंने उसी प्रवास में एक बात बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि सरकारी भवनों से कार्यालय नहीं चलेगा, पार्टी को अपना कार्यालय बनाना पड़ेगा। आप जमीन ढूंढिए और तुरंत कार्यालय बनाइए, इस बात का उन्होंने आदेश दिया। मुझे याद है उन्होंने कहा बड़ा सोचो, हमारे लिए व्यवस्था की। पार्टी कार्यालय 1.5 साल के अंदर पार्टी कार्यालय बना। हमने जमीन खरीदी, उनके नेतृत्व में जमीन खरीदने के बाद कार्यालय बना और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के सामने उसका श्री गणेश किया। यह हमने कार्यालय को देखा है। ऐसे संगठन के शिल्पी जो हर बारीकियों को, उन्होंने कहा कि कंप्यूटर्स लगने चाहिए, उन्होंने कहा कार्यालय के लिए प्रवास के लिए हम भाड़े की गाड़ियों पर नहीं चलेंगे, पार्टी को अपनी व्हीकल होनी चाहिए। उन्होंने हमको उस समय हिमाचल में प्रवास के लिए जीप्स की व्यवस्था की और पार्टी को 3 साल के अंदर, जब हम कभी सोच भी नहीं सकते थे,
आपने 3 साल के अंदर विपक्ष से हमें सरकार में पहुंचाया और सरकार बना करके दी। ये आपके नेतृत्व में हमने देखा। हमने यह भी देखा कि 2013 में जब आप कैंपेन कमेटी के चेयरमैन के रूप में नेतृत्व कर रहे थे, उस समय हमने 11 अशोक रोड का नवीनीकरण किया था और उस नवीनीकरण को हम दिखा रहे थे। उस समय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आखिर ये तो सरकारी भवन में ही व्यवस्था है, आपको अपना कार्यालय होना चाहिए। और मुझे खुशी है कि 2014 में आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद आपने दोबारा इस इच्छा को व्यक्त किया और उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने इस कार्यक्रम को रूप देते हुए यह तय किया कि हम लगभग 787 कार्यालय और हर प्रदेश में प्रदेश कार्यालय बनाएंगे। और आज मुझे खुशी है कि 617 कार्यालय देश भर में बन गए हैं। आज ये 618वां कार्यालय, प्रदेश कार्यालय दिल्ली का भी बन करके तैयार हुआ है। मित्रों, ये प्रधानमंत्री जी की सोच, ये प्रधानमंत्री जी की दृष्टि, ये प्रधानमंत्री जी की योजना, इसके माध्यम से आज बदलती हुई भारतीय जनता पार्टी हमको देखने को मिल रही है। यह कार्यालय जो रिसर्च फैसिलिटी से युक्त है, जिसमें मीडिया के लिए अलग व्यवस्था है, जिसमें लाइब्रेरी की अलग व्यवस्था है, हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल और मीटिंग की अलग व्यवस्था है, यानी यह सारे तरीके से सुसज्जित कार्यालय आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सबको मिला है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। उनके मार्गदर्शन में यह कार्य हो रहा है। हम यह भी बताना चाहेंगे कि आपने, जब आप महामंत्री थे तो आपने कहा था कि ऑफिस और कार्यालय में अंतर होता है। ऑफिस 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, लेकिन हमारा कार्यालय जीवन संपर्क होता है। 24/7/365 चलता है, 24 घंटे खुला रहता है। और आपने यह भी कहा था, यह कार्यालय आदान प्रदान और मिलने की जगह नहीं है, यह संस्कार केंद्र है। यहां संस्कारों का उद्यन होता है, संस्कारों की उत्पत्ति होती है, कार्यकर्ता को संगठन समझने का मौका मिलता है। ऐसी आपकी संगठन शिल्पी के नाते जो सोच रही है, उसको आज हम कार्यान्वित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न लगाता हुआ एक बार पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज के ऐतिहासिक दिन में जो आपने योजना पार्टी को दी है, उसको हम पूरी तरीके से क्रियान्वित करने के लिए तत्पर रहेंगे, इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आपने बताया कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बड़ा सोचो और बड़े व्यक्तित्व के इस तरह से धनी बनो कि अंत्योदय तक कार्य करने की योजनाएं बनाएं। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से ही शायद इतिहास में जिस भारत को सोने की चिड़िया कहकर लोगों ने लूट लिया था, आज उसे भारत के 140 करोड़ भारतवासियों ने प्रधानमंत्री जी के विश्वास पर विश्वास करते हुए इसे सोने का शेर बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज हम हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करते हैं। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से निवेदन करती हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें और हमारे इस गौरव के क्षणों को हमें जीवन भर यादगार बनाने के लिए प्रेरित करें। आप सबको नए कार्यालय की
बहुत बहुत बधाई। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान जेपी नड्डा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी, दिल्ली भाजपा की सह प्रभारी बहन अलका गुर्जर जी, दिल्ली के सभी माननीय सांसद, दिल्ली सरकार के सभी मंत्रीगण, अन्य वरिष्ठ जन और यहां उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के समर्थ और समर्पित सभी कार्यकर्ता साथी, नवरात्र के इन पावन दिनों में आज दिल्ली भाजपा को अपना नया कार्यालय मिला है। ये नए सपनों और नए संकल्पों से भरा पल है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना को 45 वर्ष हो चुके हैं। अटल जी, अडवाणी जी, नानाजी देशमुख, राजमाता विजयाराजे सिंधिया जी, मुरली मनोहर जोशी जी, ऐसे अनेक व्यक्तित्वों के आशीर्वाद और परिश्रम से ये पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन साथियों, जिस बीज से भाजपा आज इतना बड़ा वटवृक्ष बना है, उसका रोपण अक्टूबर 1951 में हुआ था। तब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जनसंघ की स्थापना हुई थी और उसी दौर में दिल्ली जनसंघ को भी वैद्य गुरुदत्त जी के रूप में अपना पहला अध्यक्ष मिला। फिर समय समय पर अडवाणी जी, डॉक्टर भाई महावीर, हरदयाल देवगुण जी दिल्ली जनसंघ की कमाल संभालते रहे। 1980 में जब भाजपा की स्थापना हुई तो वीके मल्होत्रा जी को दिल्ली भाजपा के पहले अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। आज दिल्ली भाजपा जिस मजबूती में है, वो बीते दशकों में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के त्याग और परिश्रम का परिणाम है। केदारनाथ साहनी जी, साहब सिंह वर्मा जी, मदनलाल खुराना जी, ऐसे अनेक दिग्गज नेताओं ने हमें सेवा की अमिट राह दिखाई। अरुण जेटली जी और सुषमा जी जैसे कितने व्यक्तित्व ने पार्टी के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। साथियों, दिल्ली और बीजेपी का संबंध सिर्फ एक शहर और पार्टी का नहीं है। ये संबंध सेवा, संस्कार और सुख दुख के साथी होने का है। पहले जनसंघ के रूप में और फिर भाजपा के रूप में हमारी पार्टी दिल्ली के दिल से, दिल्ली के हितों से जुड़ी रही है। जनसंघ की स्थापना के बाद से हमने दिल्ली के लोगों की हर तरह से सेवा की।
बंटवारे के बाद दिल्ली आए पीड़ितों के लिए जनसंघ के कार्यकर्ताओं ने पुनर्वास की व्यवस्थाएं बनाई। जब यहां मेट्रोपॉलिटन काउंसिल बनी तो आडवाणी जी और वीके मल्होत्रा जी जैसे नेता दिल्ली के लोगों की आवाज बने। आपातकाल के दौर में दिल्ली के लोगों के साथ जनसंघ के नेताओं ने सत्ता के दमन के खिलाफ संघर्ष किया। 1984 में जिन सिख दंगों में दिल्ली की आत्मा पर, मानवता पर एक भयंकर आघात हुआ, उस संकट काल में भी दिल्ली बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारे सिख भाई बहनों की हर संभव रक्षा की। दिल्ली और बीजेपी के साथ भावना का है, भरोसे का है। साथियों, जनसंघ के जमाने में और उसके बाद भी जब भी बड़े राष्ट्रीय आयोजन हुए, आंदोलन हुए, उसके केंद्र में हमेशा दिल्ली ही रही। और उस समय साल में 3-3, 4-4 बड़े आंदोलन जनसंघ और बीजेपी के लोग करते थे। हमारे लोग चुन करके कोई देश में ज्यादा लोग नहीं आए थे, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों पर आंदोलन की ऐसी परंपरा हम लोगों ने खड़ी की थी। हमारे भूतपूर्व सभी नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने। और मैं देख रहा था कि हिंदुस्तान के कोने कोने से जब लोग दिल्ली आते थे तो कभी भी उनको ये महसूस नहीं होने दिया दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने कि हम कहीं बाहर के हैं। दिल्ली के कार्यकर्ता देश भर से आए हुए कार्यकर्ताओं को अपने घरों में रखते थे, क्योंकि उस समय हमारे पास उतनी व्यवस्थाएं नहीं थी। और और जब जनसंघ के जमाने में, भाजपा के जमाने में कार्यकर्ता आते थे तो 5-5, 7-7 दिन रुकते थे। अगली ट्रेन का आरक्षण मिले न मिले इंतजार करना पड़ता था, इतनी दूर से आना पड़ता था। तो इन सबको 5-5, 7-7 दिन तक दिल्ली के कार्यकर्ता अपने घरों में रखते थे और उनकी सारी व्यवस्थाएं देखते थे। यानी एक प्रकार से पूरे देश में इस विचार को पहुंचाने में दिल्ली के कार्यकर्ताओं के वो अथक पुरुषार्थ, परिश्रम आज बीजेपी को यहां तक पहुंचाने में मदद की है। और इसलिए आज जब हम इस नए कार्यालय में प्रवेश कर रहे हैं तो हमें दिल्ली भाजपा के इतिहास, उसके सेवा कार्यों से निरंतर प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़ना है। साथियों, हमारे लिए कोई भी भाजपा कार्यालय किसी देवालय से, किसी मंदिर से कम नहीं है। कोई भी भाजपा कार्यालय सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये मजबूत कड़ियां हैं जो पार्टी को जमीन से, जन अपेक्षाओं से जोड़े रखती है। भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। ये कार्यालय इसी चेतना को जागृत रखते हैं। इसलिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना होगा कि दिल्ली भाजपा के इस नए कार्यालय की पहचान
यहां की सुविधाओं से नहीं, बल्कि जन सुनवाई और जन सेवा से होनी चाहिए। हमें हमेशा हमेशा याद रखना होगा, इस कार्यालय में हमारा कार्यकर्ता किसी न किसी जरूरतमंद की उम्मीदें लेकर आएगा। हम उन उम्मीदों पर खरा उतरें, ये हम सबका सामूहिक प्रयास होना चाहिए। इस कार्यालय में बैठकर लिए गए निर्णयों में जितनी संवेदना और सेवा भाव होगा, उतना ही दिल्ली के लोगों का हित होगा। साथियों, कई वर्षों के अंतराल के बाद दिल्ली में आज भाजपा की सरकार है। दिल्ली के लोगों ने अपने सपनों, अपने बेहतर भविष्य की उम्मीद भाजपा पर जताई है। इसलिए नए प्रदेश कार्यालय में बैठने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि का दायित्व बहुत बड़ा है। दिल्ली के लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए दिल्ली भाजपा, हमारी ये सरकार कठोर परिश्रम कर रही है। झुग्गी बस्तियों में रहने वालों के लिए नए घर बनाना, दिल्ली के सैकड़ों सरकारी स्कूलों, अस्पतालों को बेहतर बनाना, दिल्ली में सैकड़ों इलेक्ट्रिक बसें चलवाना, यमुना जी को साफ करवाने के लिए दिन रात मेहनत करना, यमुना जी के तट पर शहर के दूसरे हिस्सों में शानदार लिविंग स्पेस बनाना, मेट्रो, फ्लाईओवर के काम को गति देना। दिल्ली सरकार दिल्ली के नवनिर्माण में लगी हुई है और इसलिए दिल्ली भाजपा सरकार और दिल्ली भाजपा कार्यालय जब कंधे से कंधा मिलाकर ऐसे ही चलेंगे तो हम विकसित भारत, विकसित दिल्ली का सपना और तेजी से पूरा कर पाएंगे। साथियों, भाजपा एनडीए की सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। हम विकास भी और विरासत भी के मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने देश की, देशवासियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। हमने बड़े बड़े घोटालों से देश को मुक्ति दिलाकर भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक जंग का विश्वास जगाया है। साथियों, भाजपा के सुशासन का एक और मजबूत पहलू है, हमारी सरकारों का फोकस डिलीवरी पर है और सामान्य जन की बचत बढ़ाने पर भी है। मैं आपको टैक्स का एक उदाहरण देता हूं। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, ये बयानबाजी करने वाले लोग, बयान बहादुर, आए दिन झूठे बयान देने में एक्सपर्ट हैं, लेकिन मैं जरा उनका कच्चा चिट्ठा खोलता हूं। 2014 तक हमारे देश में इनकम टैक्स का क्या हाल था? 2 लाख रुपए से ज्यादा की आय होने पर टैक्स लग जाता था। हमारे आने से पहले 2 लाख की आय के ऊपर टैक्स लग जाता था। आज 12 लाख रुपए तक की इनकम पर भी टैक्स जीरो है।
साथियों, यही स्थिति गुड्स और सर्विसेज पर लगने वाले टैक्स की भी थी। 2014 से पहले अगर एक सामान्य परिवार अपनी रोज की जरूरतों पर साल में 1 लाख रुपया अगर खर्च करता है तो उसे करीब 25,000 रुपया टैक्स देना पड़ता था। ये मैं 2014 के पहले की कथा सुना रहा हूं। हम 2017 में जीएसटी लेकर आए तो सामान सस्ते हुए, टैक्स भी कम हुआ और अब नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म के बाद 1 लाख के खर्च पर उस परिवार को सिर्फ 5 या 6,000 रुपये का ही टैक्स देना पड़ता था। यानी 11 साल पहले की तुलना में सीधे करीब 20,000 रुपये की बचत उस परिवार को हर साल तय है। अगर इनकम टैक्स और जीएसटी इस बचत दोनों को मिला ले तो हर साल देशवासियों के करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए की बचत होने वाली है। साथियों, भाजपा सरकारों के हर नेक काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। इसके लिए भाजपा के हर कार्यकर्ता को हमेशा जागरूक रहना है, निरंतर काम करना है। आज के इस शुभ अवसर पर जब इतनी बड़ी संख्या में नए पुराने सभी कार्यकर्ताओं से मैं मिला हूं तो मैं आपसे कुछ मांगने के लिए भी अपेक्षा लेकर के आता हूं। और आप तो भली भांति मुझे जानते हैं कि मैं ऐसे ही काम नहीं करता, कुछ काम आपको भी देता रहता हूं। मेरा आपसे कुछ आग्रह है जो मैं दिल्ली और देश भर के अपने कार्यकर्ता परिवार से साझा करना चाहता हूं। हमें सुनिश्चित करना है कि नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स का फायदा सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। हमें ग्राहकों को भी जानकारी देनी है और अपने दुकानदार भाइयों को भी जागरूक करना है। जहां हम विपक्ष में हैं, वहां तो हमारी जिम्मेदारी और अधिक बढ़ जाती है। वहां जो सरकार है वो जीएसटी में कमी का पूरा लाभ जनता को दे, ये हमें पक्का करना ही होगा। ये विपक्ष में बयानबाज लोग हैं, वो करते उल्टा है। ये हिमाचल वालों ने जैसा ही हमने जीएसटी से दाम कम कर दिया तो उन्होंने सीमेंट में पैसा बढ़ा दिया और तिजोरी भरने का खेल शुरू कर दिया। यानी जो जनता को मिलना चाहिए, जो जनता के हक का है, वो हिमाचल में सरकार लूटने में तुरंत उसी दिन लग गई। साथियों, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। ये भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारी है कि हर दुकान पर एक बोर्ड लगा रहना चाहिए और बोर्ड भी बड़ा हो, 1.5-2 फुट का बोर्ड हो और उस पर लिखा हो, गर्व से कहो ये स्वदेशी है। ये हर दुकान पे लगना चाहिए। ये दायित्व बीजेपी के हर कार्यकर्ता का है। ये स्वदेशी है, ये भाव गर्वपूर्वक व्यक्त होना चाहिए। हमें गांव-गांव, गली-गली का अभियान बनाना है। विदेशी उत्पादों पर
जितनी हमारी निर्भरता कम होगी उतना ही देश के लिए बेहतर होगा। साथियों, आजकल देश भर में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान भी चल रहा है। ये बहनों बेटियों के स्वास्थ्य की जांच का बहुत बड़ा अभियान है। अब तक लाखों कैंप्स में 3 करोड़ से ज्यादा महिलाओं की मुफ्त जांच हो चुकी है। टीबी, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ऐसी अनेक बीमारियों को शुरुआत में ही पकड़ना बहुत जरूरी है। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार से इसमें बहुत मदद मिल रही है। दिल्ली के भाजपा कार्यकर्ताओं को भी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा बहनें इन हेल्थ कैंप्स का लाभ ले पाएं। साथियों, दिल्ली देश की राजनीति तो है ही, राजधानी तो है ही, ये सांस्कृतिक विविधताओं की राजधानी है। दिल्ली में एक मिनी इंडिया बसता है। अलग अलग राज्यों के लाखों लोग यहां बसे हुए हैं। इसलिए हमें दिल्ली में निरंतर एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मजबूत करना है। बीते वर्षों में यह हमने दिल्ली में होते देखा है। यहां सिख गुरुओं के प्रकाश पर्व बहुत उल्लास से मनाए गए। हमने यहां असम के वीर योद्धा लाचित बोरफुकन जी की 400वीं जयंती पर बहुत बड़ा आयोजन किया। हम यहां छठ महापर्व भी मनाते हैं। दुर्गा पूजा में बंगाल के रंगों का आनंद लेते हैं। पोंगल और पुथांडुक पर प्रकृति का नमन करते हैं। मुझे भी कई बार दिल्ली के ऐसे अनेकों उत्सवों में जाने का अवसर मिला है। अभी मैंने देखा हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी भी तेलुगु छात्र संघ द्वारा आयोजित बथुकम्मा उत्सव में शामिल हुई। मेरा दिल्ली भाजपा से आग्रह है, सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह है, देश के कोने कोने के ऐसे पर्वों को, क्योंकि वहां के लोग यहां रहते हैं, उनके साथ मिलकर हिंदुस्तान के किसी भी कोने का कोई भी उत्सव ऐसा नहीं हो कि जो हम यहां रहने उस राज्य वालों के साथ मिलकर धूमधाम से सेलिब्रेट ना करें। यह हमने करना चाहिए। देश से यहां रहने के लिए आए हुए लोगों को लगना चाहिए कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना ये सिर्फ नारा नहीं है, भाजपा मेरा परिवार है, उस भाव से वो प्रकट होती है। देश का हर उत्सव दिल्ली में भारत और भारतीयता के उत्सव जैसा बने, हम सबको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। जब हमें लगता है कि सिंगापुर एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो दिवाली के समय वहां रोशनी होती है, दिवाली की शुभकामनाएं लिखी होती हैं। दुनिया के अनेक देशों में जब दिवाली का दिया वहां के मुखिया जलाते तो हमें आनंद होता है कि नहीं होता है? हमें गर्व होता है, देखिए हमारे देश की दिवाली महामना। वैसे ही हिंदुस्तान के हर राज्य का प्रमुख त्योहार अगर हम यहां मनाएंगे, उस पूरे राज्य में खुशी की लहर छा जाएगी। दोस्तों, देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है, और हम जिन विचारों को लेकर के जिए हैं, देशभक्ति हमारे लिए प्रथम है। हमें
उसको बढ़ चढ़ करके पूरा करना है। साथियों, मुझे दिल्ली भाजपा पर, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता पर पूरा विश्वास है। आप जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर इसी तरह खरा उतरते रहिए। ऐसे ही दिल्ली को दुनिया की सबसे बेहतरीन, हमें एक संकल्प लेकर के चलना है साथियों, हमें एक बेहतरीन राजधानी बनाने के लिए दिन रात एक कर देने हैं दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जब ये करेंगे ना तो देश बड़े गर्व से भर जाएगा, देश के हर कोने में, कि हमारी राजधानी ऐसी है और ये हमें करना चाहिए साथियों। एक बार फिर आप सभी को इस नए कार्यालय के लिए आने वाले विजयादशमी, दीपावली और छठ पर्व की मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हेलो 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 आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्यस्तम कार्यक्रमों में से आपने आज दिल्ली प्रदेश के कार्यालय के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी 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 मोदी, थैंक यू मोदी जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी कार्यकर्ता भी आज मिलकर संकल्प लें कि हम। तो आप देख रहे थे सीधा प्रसारण। भाजपा के नए कार्यालय का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, दिल्ली प्रदेश के नए कार्यालय का उद्घाटन किया और इस अवसर पर वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये नए सपनों और नए संकल्पों भरा पल है और जनसेवा और जनसुनवाई से कार्यालय की पहचान होनी चाहिए। कितनी सुविधाएं यहाँ पर, इससे इसकी पहचान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो लोगों की सेवा के लिए जाने जाते हैं और ये जो कार्यालय है वो भी उसी के लिए जाना जाए, क्योंकि जब भी कोई कार्यकर्ता यहाँ आता है तो वो किसी एक व्यक्ति के या आम लोगों के सपनों के लिए, उनके कार्य के लिए यहाँ पर आता है। तो ये जो कार्यालय है इसको भी लोगों को अपने संकल्पों से, कार्यकर्ताओं को संकल्पों के साथ जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये जो कार्यालय है या भाजपा के जो भी कार्यालय हैं वो हमारे लिए किसी देवालय से कम नहीं है। उन्होंने साथ ही साथ कहा कि एनडीए सरकार ने सुशासन का नया मॉडल दिया है। हमारी पार्टी दिल्ली के लोगों से के हितों से जुड़ी हुई है। दिल्ली का एक विशेष महत्व है, राजधानी है। और उन्होंने तमाम संस्मरण भी उस दौरान कोट किए, लोगों को सुनाए कि किस तरह से एक ज़माना था जब दिल्ली में तमाम कार्यालय, जब तमाम काम होते थे और उस दौरान ये जो दिल्ली के कार्यकर्ता हैं ये बाहर से आने वाले कार्यकर्ताओं को अपने घरों पर रोका करते थे, उनको रुकवाया करते थे और उनके लिए जो तमाम सुविधाएं थी वो उनको देते थे। 5-7 दिनों तक का भी ये लंबा प्रवास चलता था। तो उनकी बड़ी बातों की बात करेंगे। प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा, ये नए सपनों और नए संकल्पों से भरा पल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि दिल्ली भाजपा की मजबूती में हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम का त्याग छिपा हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 1984 के सिख दंगों में दिल्ली में मानवता पर आघात हुआ था। पहले जनसंघ और फिर भाजपा दिल्ली के हितों से जुड़ी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें दिल्ली भाजपा के इतिहास और सेवा कार्यों से प्रेरणा लेकर आगे बढ़ना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे लिए भाजपा कार्यालय किसी देवालय से कम नहीं है।
पीएम ने कहा कि भाजपा सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए सरकार में है। इस कार्यालय की पहचान सुविधाओं से नहीं, जनसेवा और जन सुनवाई से होनी चाहिए, प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा। उन्होंने कहा कि आज दिल्ली सरकार दिल्ली के नवनिर्माण में लगातार जुटी हुई है, नवनिर्माण में लगी हुई है। प्रधानमंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा एनडीए सरकारों ने देश में सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। बीजेपी और एनडीए की जो भी गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने सुशासन का एक नया मॉडल दिया है। इसके साथ ही साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स पर भी जीरो टैक्स लगता है। उन्होंने याद किया 2014 से पहले जब 2 लाख रुपए पर इनकम टैक्स लगा करता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकारों के हर नेक काम का लाभ हर लाभार्थी तक पहुंचना जरूरी है। उन्होंने खासतौर पर इनकम टैक्स के साथ साथ जीएसटी की भी बात कही, नए रिफॉर्म्स जीएसटी के। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है और स्वदेशी को अपनाना है। इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया। कहा हर दुकान पर बोर्ड लगा हो कि गर्व से कहो कि यह स्वदेशी है। विदेशी उत्पादों पर हमारी निर्भरता जितनी कम होगी उतना ही हमारे लिए बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दिल्ली में एक मिनी इंडिया बसता है। हर राज्य के लोग यहाँ पर रहते हैं और हर राज्य की सभ्यता, संस्कृति, कल्चर, परंपरा यहाँ देखने को मिलती है। तो दिल्ली में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत करना बेहद जरूरी है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बड़ी बातें।